इंडिपेंडेंसी के नाम पर आज हम इतने अकेले हो गए हैं और उसी में हम मज़ा मान रहे हैं, खुशियाँ मान रहे हैं कि हम तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं जी, अपनी अर्निंग्स खुद करते, हमारे पास अपना पैसा है, हमें तो किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस इतनी सी चीज़ को हमने इंडिपेंडेंसी मान के रखा हुआ है। लेकिन इस फीलिंग के पीछे कितना बड़ा दुख छुपा हुआ है, कितनी तकलीफ़ें छिपी हुई हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमारी समझ में भी नहीं आती, है ना। तो मेरा आज यही टॉपिक है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वास्तव में इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी क्या होती है। अगर हम करेले में मिठास की कल्पना करके करेला खाएंगे तो मुंह कड़वा ही होगा, मीठा नहीं हो सकता। मीठा करना है तो चीनी ही खानी पड़ेगी। इसीलिए डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के स्वरूप को भी हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जैसे कि इंडिपेंडेंसी के चक्कर में आजकल हर कोई, लड़का हो लड़की हो, बच्चे हों, पति पत्नी, सभी कमाने के चक्करों में पड़ गए हैं। पति भी कोई कम नहीं है आज के। पति भी पत्नियों के ऊपर भोजन को लेकर के जो एक डिपेंडेंसी मानते हैं, वो भी नौकर चाकर रख करके और अपने को बहुत इंडिपेंडेंट मानते हैं। और मैंने तो कुछ ऐसे पुरुषों को, व्यापारी पुरुषों को भी कहते सुना है कि अगर हम ये व्यापार ना करें तो इतने लेबर का जो घर चल रहा है वो कैसे चलेगा। एक तरह से हम उनका घर चलाने वाले हैं। तो बताना जरा, हम नौकर हुए उनके या मालिक हुए। और नौकर के कब से इंडिपेंडेंट होने लग गए भाई। हम उनका घर कमा चला के दे रहे हैं, मतलब कि हम फैक्ट्री खड़ी किए हुए हैं, हमने उनको आजीविका का साधन दिया हुआ है जिसके कारण उनका घर चलता है, वो हमें कमा के देते हैं। हमारा घर भी उनके कारण चलता है और हमने उन्हें कमाने का साधन दिया तो उनका घर भी हमारे कारण चलता है। बताओ जरा, कहाँ एक तरफ अपने को मालिक मानते हैं, दूसरी तरफ नौकर बना दिखा दिया मैंने कि वो हमें कमा के दे रहे हैं। लेबर ना हो फैक्ट्री में तब आप कमा के दिखा दो, नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब मैं कहना चाह रही थी। आज का ये मेरा टॉपिक है जो मेरे बहुत टाइम से दिमाग में चलता है। और जब मैं दुनिया को इस तरह की बातें करती देखती हूँ, घर टूटते देखती हूँ, इस बात को लेकर के डिवोर्स हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ में बच्चे रहने को तैयार नहीं होते, वो अलग हो जाते हैं, तो मुझे ये सब बातें ख्याल में आती हैं कि जिस इंडिपेंडेंसी के लिए ये सब हो रहा है, एक अकेलापन, एक अलगाव हो रहा है, वो वास्तव में क्या इंडिपेंडेंसी है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो अब देखो, इस दुनिया में जितनी भी आज़ादी हमें दिखाई देती है ना, इंडिपेंडेंसी, वो सारी पराधीन है और वो सब दर्द सहित है। कैसे? जन्म से लेकर के मरण तक लगा लो। जन्म लेते हैं कि हम अपनी मर्जी से घर परिवार, पेरेंट्स, भाई बहन, कुल है, समाज, देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कहाँ पैदा होना है, क्या हम चुन सकते हैं? नहीं ना। हमें तो यही पता ही नहीं होता कि हमारा बर्थ कहाँ होने जा रहा है। हम अपने पेरेंट्स तक को नहीं पहचान पाते, जानते ही नहीं। कहीं भी जहाँ होता है बस वहाँ पहुँच जाते हैं और जन्म हो जाता है। फिर जन्म से पहले पेट में, गर्भ में कितनी पराधीनता, इतनी कीचड़ में पड़े रहते हैं 9 महीने तक। वो निकलना चाहे तो निकल नहीं सकते। टाइम है एक प्राकृतिक रूप से, उस टाइम से पहले निकले तो मरे। तो कहाँ इंडिपेंडेंसी है बताओ। फिर जन्म के समय कितनी डिपेंडेंसी, है ना। तो उसके बाद जन्म से लेकर के मरण तक की जितनी यात्रा है, जीवन यात्रा है, मान लो 60 साल की उम्र है तो 60 साल तक जितनी भी जीवन है, जितना भी हमारा, वो सबके बीच में कितनी डिपेंडेंसी, कितनी क्या, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी ही है। इंडिपेंडेंसी तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो कैसे बताओ, पूरा हम अपने आप से कमा लेते हैं, अपने आप से हम अपने फैसले ले लेते हैं। ये सब चीज़ों को हम अपनी इंडिपेंडेंसी मतलब स्वतंत्रता कहते हैं और मानते हैं। तो भाई, हम अपने फैसले भी नहीं ले सकते अगर हम कमा भी नहीं सकते। सोचो, कहते हैं ना डेस्टिनी, दुनिया में डेस्टिनी की बहुत बात चलती है कि हर एक की डेस्टिनी फिक्स है, जिसकी जैसी डेस्टिनी होगी वैसा ही उसको मिलेगा। तो यहाँ भी जैसी हमारी डेस्टिनी होगी वैसी हमें नौकरी मिलेगी या वैसा ही व्यापार मिलेगा और वैसी ही सैलरी मिलेगी।
अभी पीछे लॉकडाउन में कितनी सैलरीज कट हुई लोगों की, कितनों को जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी डेस्टिनी, उन्होंने तो नहीं किया ना वो सब, वो तो नहीं चाहते थे, फिर भी हुआ। तो कहाँ इंडिपेंडेंसी हुई बताओ, है ना। और फैसले, हम अपने फैसले कितने खुद से लेते हैं, पछताते हैं बाद में। और कई बार बिना फैसले लिए ही ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें बड़ा सुकून दे जाते हैं। तो अब बताइए किस में डिपेंडेंसी, क्या हम अपने फैसले ले पाए? बहुत से फैसले गलत होते हैं, तो बल्कि बहुत कम फैसले सही होते हैं, यूँ कहना चाहिए। तो सब डिपेंडेंसी है, जीवन से लेके, जन्म से लेके मरण तक के पूरे जीवन यात्रा में हम पूरी तरह से पराधीन हैं, है ना। भले ही हमें किसी और से पैसा ना मांगना पड़े, क्योंकि हम सिर्फ पैसे से ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मानते हैं अपने आप को। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, पूरी दुनिया ऐसा ही करती है। तो भले ही हमें पैसा ना मांगना पड़े किसी से, लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या उस पैसे कमाने के लिए हम अपने बॉस को नहीं सहन करते? उसकी डांट सुनते हैं, उसकी कोई अगर रूड होगा, खड़ूस होगा कोई बॉस, तो उसको भी सहन करते हैं, उसकी हर बात को शांति से, धैर्य के साथ में सुनते हैं। और जो हमारे असिस्टेंट्स होते हैं जॉब में उनकी भी गलतियाँ, लापरवाहियाँ, उनको भी इग्नोर करके चलते हैं। तो ये सब डिपेंडेंसी है ना। इंडिपेंडेंसी कहाँ से आई? फिर हम काम के लिए मोबाइलों पर, कंप्यूटरों पर, है ना, घर से आने जाने के लिए ऑफिस, और ऑफिस से घर आने जाने के लिए गाड़ियाँ, बसेस, मेट्रो, जिसको जो साधन उपलब्ध है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर अगर मान लो हम गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं तो हम कहेंगे हम तो बहुत इंडिपेंडेंट है। मैं भी बोलती हूँ कि मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी कार खुद से ड्राइव करती हूँ। लेकिन भैया मैं फिर साथ में ये भी सोचती हूँ, और आप भी सोचिए, कि अगर मैं गाड़ी खुद से चला रही हूँ तो कहीं रास्ते में पंचर हो जाए तो मेरे को नहीं मालूम कैसे पंचर लगाते हैं, मैं नहीं ठीक कर सकती। कहीं कोई वायर लूज़ हो जाए तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, पेट्रोल पूरा भरा होने पर भी तो मैं नहीं ठीक कर सकती। तो फिर काहे की इंडिपेंडेंसी हुई? सिर्फ गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देना, क्लच एक्सीलेटर ठीक से दबा देना, उसी को थोड़ी ना इंडिपेंडेंसी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत सोचने की हैं, है ना। और व्यापारी का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसी तरह से हम जब भोजन खाते हैं वो हमारे पेट में जाके हजम नहीं हो रहा है, उसके लिए चूरन चाहिए, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उनको दूर करने के लिए हमें दवाइयाँ चाहिए तरह तरह की। तो हम कहाँ इंडिपेंडेंट हुए? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके लिए अलग दवाई चाहिए। तो मतलब एक खाना खाया, उसके पीछे कितनी डिपेंडेंसी, कितनी मेडिसिन की, फिर वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट। तो कहाँ हम इंडिपेंडेंट हुए भाई इस दुनिया में? हम कहीं भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं साथियों। हम रोज़ नहाते हैं बढ़िया बढ़िया साबुनों से, सब, फिर भी रोज़ गंदगी निकलती है शरीर से, पसीना आता है, बदबू आने लगती है, गंदगी हो जाती है। सुबह उठो तो मन करता है नहाए बिना नहीं उठ सकते, चैन नहीं आता। गर्मियों में तो दो दो बार भी नहाया जाता है। तो बताओ फिर हम अपने शरीर को गंदगी से दूर क्यों नहीं रख लेते? अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो आंखों पे चश्मा चढ़ता है, क्यों? क्यों हम इतने डिपेंडेंट हैं चश्मे के ऊपर? आंखें तो है ना, फिर क्यों ख़राब हो जाती हैं? हम सफ़ेद बाल नहीं चाहते, फिर क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? कलर करके उसको काला बना लेना वो अलग बात है, पर सफ़ेद होने ही क्यों देते हैं? हम तो इंडिपेंडेंट है ना, पॉइंट ये चल रहा है। तो हम बालों को भी काला करने में, रखने में, नेचुरली काला रखने में इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? शरीर में बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, हम नहीं चाहते, तो दूर रख लें इंडिपेंडेंट है तो। मगर ऐसा नहीं हो सकता। गर्मी सर्दी से बचने के लिए कूलर, एसी, हीटर, ये सब के ऊपर डिपेंडेंट हैं हम लोग, है ना। और तो और अपनी बात किसी से कहनी हो तो उसके लिए भाषा की डिपेंडेंसी। जो गूंगा होता है या जो पशु होते हैं उनकी डिपेंडेंसी देखो, वो अपनी बात नहीं कह सकते किसी से, है ना। तो हम इंद्रियों पर डिपेंडेंट हैं। जो बहरे होते हैं वो कान होते हुए भी वो सुन नहीं सकते किसी की बात, तो वो उस पर डिपेंडेंट हैं, दूसरों पर, कानों पर, मतलब हम इंद्रियों पर भी डिपेंडेंट हैं, है ना। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ये मेरा मेन पॉइंट है। छोटी सी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं,
हम नहीं रोक पाते, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी हम नहीं रोक पाते, है ना। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। बच्चे हैं हमारे, हम बच्चों को खूब पढ़ा लिखा के बड़ी बड़ी पोस्ट पे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चे हमारे टॉपर आएँ, गोल्ड मेडलिस्ट बने, बहुत अच्छी अच्छी जॉब करें, बहुत अच्छी सैलरी लें, बहुत हमारे आज्ञाकारी बने, पर हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, कर्म पर डिपेंडेंट है, लक पर, डेस्टिनी पर डिपेंडेंट है। हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जीना भी हमारा ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। भरपूर ऑक्सीजन है एयर में, पर हमें अगर ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाए तो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो हम डिपेंडेंट हैं। जीने के लिए भी हम डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। कैसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं साथियों? सिर्फ पैसा कमाना ही इंडिपेंडेंसी कभी भी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, हमारी खुशी, हमारी मुस्कुराहट, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। अच्छे खासे आराम के मूड में बैठ लें, मानो हम, कोई आ जाए अचानक से, घर में पति आ गए मान लो, या मेहमान आ गए, आके बोले चाय चाहिए, तो हमारा मूड नहीं है क्योंकि हम तो आराम के मूड में बैठे हैं, लेकिन उठ कर के चाय बना कर देनी पड़ती है। तो बनाते तो हैं, लेकिन अंदर में कितने भुनाते रहते हैं, बड़बड़ाते। सभी लेडीज़ के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, बड़बड़ाते हुए चाय बनाते हैं। क्या है, 5 मिनट आराम से भी बैठने नहीं दिया जाता। अभी अभी तो सारा काम ख़त्म करके बैठी थी मैं, लेटने भी नहीं दिया, उठो फिर से चाय बनाओ। होता है ना ऐसा। तो ऐसे पतियों का है। उनसे लेडीज़ अगर पैसा मांगे तो उनका भी यही जवाब होता है, अभी तो दिए थे इतने पैसे, अभी 10,000 दिए थे, अभी 20,000 दिए थे, अभी से कहाँ ज़रूरत पड़ गई तुम्हें, अभी कहाँ खर्च हो गए सारे पैसे। तो ये सारी भी इंडिपेंडेंसी किसी कीमत पर नहीं है ना। बस सीधी सी बात है कि हम आराम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। और दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हम बड़े आराम के मूड में बैठे हैं, अचानक किसी ने आकर के हमें उत्तेजित स्वर में कुछ कह दिया, कुछ अपशब्द कह दिया, ऊंचा बोल दिया, तो हमारी सारी खुशी ऐसे धरातल में चली जाती है जैसे मान लो पता नहीं पाताल लोक के किस कोने में पहुंच गई हमारी सारी खुशी, और मुस्कुराहट तो यूं गायब हो जाती है। मुस्कुराहट रहती नहीं चेहरे पे। बताओ कैसे कहें कि हम इंडिपेंडेंट हैं, है ना। तो और थॉट्स हमारे वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लो हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहा है 15-20 मिनट से, आधे घंटे से, हम हटाना चाह रहे हैं उस नेगेटिव थॉट को, लेकिन वो हट ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स कर लें, पर वो हट ही नहीं रहा है, पॉजिटिव आ ही नहीं रहा थॉट। तो सर दर्द होने लगता है। तो उस सर दर्द को दूर करने के लिए हम पेन किलर्स खा लेते हैं, बाम लगा लेंगे माथे पर, लेकिन उस नेगेटिव थॉट को दूर करके पॉजिटिव थॉट करने में हम बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, है ना। अब देखो साथियों, इतना तो मैंने आपको गिनवा दिया। अब बाकी आप अपने जीवन में हर जगह पर आजमा लेना। हर जगह पल पल पर आपको अपने जीवन में घटनाएं दिखेंगी। आप उनको इस नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा खुद से। मैंने तो केवल एक स्पून फीडिंग का काम किया है यहाँ पर, है ना। तो और फिर आप निर्णय करना, खुद से निर्णय करना कि क्या सच में आप स्वतंत्र हो। अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि जिसे हम स्वतंत्रता मान रहे हैं, वास्तव में वो बहुत बड़ी पराधीनता है। स्वतंत्रता के नाम पर हम अपने को गुमराह कर रहे हैं। अब बताओ मैंने ये बात क्यों कही, पता है? क्योंकि हम स्वतंत्रता के नाम पर ओढ़ी हुई पराधीनता को छोड़ पाएं, इसलिए मैं ये पॉइंट उठा रही हूँ। पराधीनता से बड़ा तो दुख होता ही नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं। एक नौकर होता है, उसको देख कर के भी हमें समझ आता है कि देखो इसको हमारी मर्जी के हिसाब से करना पड़ता है। मेरे घर में जो सर्वेंट्स हैं, मैं बहुत विचार करती हूँ कि देखो इस बेचारे की का मन नहीं है, मान लो मेरा भी मन नहीं होता कभी कभी काम करने का, खाना तक बनाने का मन नहीं होता, पर उसको अगर हम कह दें कि तुझे ये सब्जी बनानी है आज, या दाल बाटी चूरमा बनाना है, उस बेचारे का मन नहीं है वो बनाने का, या उसकी बॉडी में कहीं तकलीफ़ है, उसे बनाना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता, है ना। तो ये कितनी बड़ी पराधीनता है, ज़रा उसके दिल से पूछें हम जा कर के। मेरी कुक आती है घर पे, पैर में चोट लग गई थी उसके, बीमार हो गई काफ़ी।
तो बेचारी 3 दिन की छुट्टी करके चौथे दिन चली आई। मैंने कहा क्यों आई तू? मेरे हस्बैंड ने भी कहा तू क्यों आई? तो वो बोली कि फिर ड्यूटी तो करनी है ना आंटी जी, आना तो था ही। तो 2 दिन आई, तीसरे दिन से फिर छुट्टी पर जाना पड़ गया उसको। तो कितनी डिपेंडेंसी सोचो। और हम लोग कुक लगा कर, सर्वेंट रख कर के मानते हैं कि हम तो बहुत स्वतंत्र हैं, हमें तो खाना भी नहीं बनाना पड़ता जी। पर बताओ बनाना पड़ता है कि नहीं? वो भी तो हमारी तरह शरीर रखे है, भी इंसान है, उसको तकलीफ आएगी तो हमें नहीं करना पड़ेगा क्या? कहाँ हम इंडिपेंडेंट हैं? कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है दुनिया में। तो मैंने ये बात इसलिए उठाई कि हमें सच्ची स्वतंत्रता की समझ होनी चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में वो होती है जिसमें किसी की पराधीनता की, किसी निमित्त की, किसी सहारे की ज़रूरत ना हो, है ना? वो स्वतंत्रता है। जैसे हम किसी को देखें, कोई हैंडीकैप्ड हो, पोलियो हो किसी के पैर में, तो वो सपोर्ट से चलता है, तो उसे देख कर के हम जब अपने पैरों को देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है और हमें लगता है कि देखो हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम इसकी तरह से डिपेंडेंट नहीं हैं दूसरों पर, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। यहीं से तो एक इंडिपेंडेंसी जो डिपेंडेंसी में हमने मानी हुई है, उसकी भूल खड़ी हो जाती है। तो सोचो, उसको जब हम देखते हैं तो हमें वो पराधीन दिखता है और हम स्वतंत्र दिखते हैं क्योंकि हमारा शरीर अभी अपना काम करने में समर्थ है। लेकिन जो एंगल से मैं देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ, वो एंगल से यदि हम सब विचार करने बैठेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम भी उस पोलियो वाले व्यक्ति की तरह पोलियो से ही ग्रस्त हैं। कभी इंद्रियों के विषयों की ज़रूरत, कभी इसकी, कभी उसकी। हमें हर पल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने छोटे छोटे कामों के लिए हमें किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए पराधीनता में स्वतंत्रता मानने की भूल छोड़ें और दूसरों के प्रति, या दूसरे हमारा कुछ काम कर देंगे उसके प्रति कर्तव्य बुद्धि को छोड़कर इस सत्य को हम स्वीकार करें कि जन्म से मरण तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर किसका अहंकार करें? इतना समझने भर से ही जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। हम अपने आप में पूरी सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मुझे तो अपने घर में छोटी से छोटी चीज़ भी चाहिए होती है, मैं मांग नहीं सकती किसी से। ये चीज़ मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मैं मांग नहीं सकती। चाहे मुझे उस चीज़ के लिए बाज़ार भागना पड़े, मैं मार्केट से तुरंत खरीद लाऊंगी, लेकिन मैं मांग नहीं सकती। क्योंकि मान लो मैंने आज किसी से कोई चीज़ मांगी और उसने मना कर दिया देने से, या दे ना पाया किसी भी मजबूरी के कारण, तो मुझे जो शर्मिंदगी एक महसूस होती है ना, उस मांगने की, याचना की वृत्ति में, वो मेरे को बहुत दुखदाई लगती है। तो इसलिए जब हमें ये पता चलेगा कि मेरा आत्मा, मेरा स्वभाव अनंत गुणों का धनी है, सुख मेरे में कूट कूट के भरा है, मैं बना ही सुख से हूँ, तो सारी ये बाहर से विषयों में सुख बुद्धि की वो सुख बुद्धि टूट जाएगी और हमारी पराधीन बुद्धि टूट करके हम स्वाधीनता की तरफ आ जाएंगे। और देखो मजे की बात कि ये यहाँ पर जो एक दूसरे से पति पत्नी शादी करते हैं एक दूसरे सुख की इच्छा में, लेकिन क्या सच में सुखी हो पाते हैं? कोई एक दूसरे से, भैया जब तुम खुद ही दुखी हो, पत्नी खुद अपने से दुखी, पति खुद अपने कर्मों से दुखी, और 2 दुखी मिलकर के एक दूसरे को सुखी कैसे बना देंगे भाई? तो ये सब डिपेंडेंसी है ना? तो मुझे बस ये कहना है कि अगर हमारे अपने घर में सारी सामग्री उपलब्ध हो तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को हम समझें तो हमें याचना नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह सोचिए कि यदि हमें पता चले कि हमारा स्वभाव अनंत गुणों से भरपूर है तो याचना नहीं करनी पड़ेगी। इस आत्म स्वभाव के ज्ञान श्रद्धान के बल पर हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे।